दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गुरुसर में 3 पॉजिटिव मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने डाला डेरा। रिश्तेदारों और हाई रिस्क व लो रिस्क कॉन्टैक्ट के लोगों को सैंपल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। 5 नए पॉजिटिव केस आने के बाद गुरुसर और अमर सिंह वाला में कर्फ्यू। कलेक्टर एसपी ने किया कर्फ्यूग्रस्त अमर सिंह वाला का विजिट। आमजन को डोर टू डोर आवश्यक सेवाएं मुहैया करवाने के निर्देश। लॉकडाउन के बाद जैसलमेर में फंसे 38 लोग मेडिकल जांच के बाद पहुंचे हनुमानगढ़। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार को बीकानेर भेजे गए कुल 37 में से 32 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 5 जो नए पॉजिटिव आए हैं उनमें 3 गुरुसर और 2 अमर सिंह वाला के रहने वाले हैं। 5 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में है। दोनों ही गांवों को सैनिटाइज करवाने के साथ साथ संबंधित एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार को बीकानेर भेजे गए 37 संदिग्ध सैंपलों में से 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जो नए पॉजिटिव आए हैं उनमें 3 गुरुसर और 2 अमर सिंह वाला के हैं। गुरुसर के 3 नए पॉजिटिव व्यक्ति जिले में पहले ही 2 पॉजिटिव आ चुके लोगों में से एक के संपर्क में थी, जबकि अमर सिंह वाला के 2 नए पॉजिटिव की अबोहर ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वहीं एक सैंपल पहले ही पॉजिटिव मिली महिला का 3 दिन बाद दोबारा भेजा गया था, वो भी अभी पॉजिटिव आया है। जिन 37 लोगों के सैंपल बीकानेर भेजे गए थे उनमें से 36 लोग वे थे जो 18 अप्रैल को पॉजिटिव आई महिला के हाई और लो रिस्क कॉन्टैक्ट के हैं। इनमें से 21 गुरुसर, 3 पीलीबंगा, 8 टाउन की रूपनगर और प्रेमनगर से थे। मंगलवार रात को 5 सैंपल पॉजिटिव आते ही कलेक्टर और एसपी के निर्देशन में एडीएम और एडिशनल एसपी ने क्षेत्र में मोर्चा संभाला और रात को करीबन 3:30 बजे तक कर्फ्यूग्रस्त इलाके पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पुख्ता की गई। दोनों अधिकारी पहले अमर सिंह वाला गए, जहां कर्फ्यू लगाने वाले क्षेत्र को चिन्हित करने के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पुख्ता किया। साथ ही पीलीबंगा तहसील के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि किस तरह से कर्फ्यूग्रस्त इलाके में किस प्रकार अति आवश्यक सेवाओं को बहाल रखना है और डोर टू डोर डिलीवरी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान दोनों अधिकारियों के साथ एसडीएम प्रियंका, तहसीलदार बाबूलाल रेगल, बीडीओ भारत भूषण शर्मा, गोलवाला थानाधिकारी बिशन सहाय उनके साथ रहे। अमर सिंह वाला के बाद दोनों अधिकारी गुरुसर आए, जहां कर्फ्यूग्रस्त इलाका चिन्हित करने के बाद वहां की जाने वाली पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर हनुमानगढ़ तहसील के अधिकारियों के साथ चर्चा कर पुख्ता व्यवस्था की गई। इस दौरान टाउन के नजदीक 12 एचएमएच, 14 एचएमएच, गुरुसर रेलवे फाटक, टिब्बी रोड को छोड़ते हुए टाइम्स चौराहा, ढोली बस्ती, करतारपुर कॉलोनी को शामिल करते हुए कोहला रोड स्थित ढीला सिंह की ढाणी तक का एरिया कर्फ्यू में शामिल किया गया है। गुरुसर विजिट के दौरान दोनों अधिकारियों के साथ एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल यादव, नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, तहसीलदार सत्यनारायण सुथार, थानाधिकारी टाउन नंदराम भादु, तहसीलदार दानाराम इत्यादि साथ रहे। मंगलवार रात को बीकानेर से आई सैंपल रिपोर्ट में गुरुसर के 3 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सुबह पुलिस, प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग की टीमों ने गुरुसर की ढाणियों के पास डेरा डाल दिया। पॉजिटिव केस के रिश्तेदार और हाई रिस्क, लो रिस्क कॉन्टेंट के लोगों के सैंपल जिला अस्पताल भिजवाए गए। 11 अप्रैल को 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगातार रही कोरोना जांच के बाद जब कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव रही तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं राहत तब भी हुई जब दोनों पॉजिटिव इलाज के बाद सकुशल हनुमानगढ़ पहुंचे। लेकिन 18 अप्रैल को एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 21 अप्रैल को 5 पॉजिटिव केस सामने आने से जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा अब सख्ते में आ गया है। पांचों पॉजिटिव के हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मंगलवार रात को बीकानेर से आई सैंपल रिपोर्ट में गुरुसर के 3 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सुबह से ही पुलिस, प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग की टीमों ने गुरुसर की ढाणियों के पास डेरा डाल दिया। पॉजिटिव केस के रिश्तेदारों और हाई रिस्क, लो रिस्क कॉन्टैक्ट के लोगों के सैंपल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी के नेतृत्व में एसडीएम कपिल यादव, कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, बीडीओ राधेश्याम रेवाड़, तहसीलदार सत्यनारायण सुथार, टाउन थानाधिकारी नंदराम, नायब तहसीलदार दानाराम, गिरदावर, गुलजार, पटवारी, सरपंच इत्यादि गुरुसर की ढाणियों के पास
चिकित्सा विभाग की टीम के साथ पहुंचे। राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डुड्डी ने बताया कि गुरुसर के जो 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, वे खेतों में पास-पास बनी ढानियों में रहते हैं। लिहाजा उनके नजदीकी रिश्तेदारों को सैंपल के लिए जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। साथ ही उनके क्लोज कांटेक्ट के लोगों को भी सैंपल के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। लगभग 50 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इस कार्य में गिरदावर गुलजार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई सबके घरों में जा जाकर उन्हें सैंपल करवाने के लिए जिला अस्पताल चलने के लिए मनाया भी। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी थी। सभी लोगों को एम्बुलेंस में जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीमें भी वहां अलर्ट रहीं। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी राशि डोगरा ने बुधवार को पीलीबंगा तहसील के कर्फ्यूग्रस्त इलाके अमर सिंह वाला का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी राशि डोगरा ने बुधवार को पीलीबंगा तहसील के कर्फ्यूग्रस्त इलाके अमर सिंह वाला का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके में आवश्यक सेवाएं, दूध, राशन, दवा, गैस सिलेंडर, पशुओं के लिए चारा, जरूरतमंदों के लिए फूड पैकेट इत्यादि की डोर टू डोर व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए। एसडीएम प्रियंका ने बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। डोर टू डोर राशन डिलीवरी को लेकर दुकानें भी चिन्हित कर ली गई हैं। इस दौरान अमर सिंह वाला के कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 लोगों के रिश्तेदारों और क्लोज कांटेक्ट के लोगों को सैंपल के लिए हनुमानगढ़ रवाना किया गया। साथ ही अन्य कांटेक्ट वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। गौरतलब रही कि मंगलवार रात को बीकानेर से आई सैंपल रिपोर्ट में अमर सिंह वाला के 2 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद देर रात को ही अमर सिंह वाला और उसके आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया था। लॉकडाउन से पूर्व रोजगार के लिए निकले मजदूर वर्ग के 38 लोग आज हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। लॉकडाउन से पूर्व चना की फसल की कटाई के लिए यह लोग जैसलमेर क्षेत्र में गए थे, जिन्हें मेडिकल जांच और वहां के प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन में रखने के बाद आज एक बस के जरिए हनुमानगढ़ भिजवाया गया है। तहसीलदार सत्यनारायण से मिली जानकारी के मुताबिक 17 लोग नवा गांव के थे, 16 पकासारना और 5 टीबी के। हनुमानगढ़ में भी मेडिकल जांच के बाद नवा के रहने वालों को नवा स्थित राजकीय विद्यालय में फिलहाल रखा गया है और टीबी के 5 लोगों को सतीपुरा के राजकीय स्कूल में ठहराया गया है। इनकी मेडिकल जांच के बाद इन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। तेरह तारीख को और हम वहाँ से चुना काटा 10-12 दिन 15 दिन लगाया। उसके बाद ने हमने भी हमारे को छुट्टी मिल गई थी 3 तारीख को। हमने कहा भी हम घर पे जाना है, हमारा भी लॉकडाउन लग गया, हम घर पे जाना है। उसने कहा भी घर पे हमारे को गाड़ी मिल गई, हम गाड़ी पर आने लगे। आगे चलो गाड़ी थाने घर में पकड़ ली। हम नाचना में 16 दिन पूरा लगा के आए हैं। 16 दिन बैठे रहे वहाँ से हम। 16 दिन पूरा। 16 दिन से बाद फिर काल उसने आपने बोला कि चल हम तुम्हारे को समस्या कर रहे हैं, तुम्हारे को भेज देंगे। हम फिर इधर आ गए। तो वहाँ से यार वो कोई खाने वगैरह की व्यवस्था की गई है? हाँ, चावल देते थे और क्या देते बढ़िया थे? बढ़िया करिए। ऐसे भी आप किसी की बदनामी नहीं करेंगे। खाया भी है, खूब खवाया बेचारा ने। ऐसे आप बदनामी किसी की नहीं करेंगे। अब आप कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? नवा गाँव है हमारा, ये हनुमानगढ़ से। जी जी, उस पर वहाँ पर हमारा घर है। कितने जने आए हो अभी? हाँ जी, कितने जने हो? हम 16 जन 17 जने 17 जने हैं। कहाँ के हैं इसमें? 17 हम एक जगह पर जाएंगे। नवा गाँव नवा गाँव में जाएंगे। 17 जने। गांव मक्कासर में पंचायत स्तर पर ग्रामीणों के सहयोग से बाहर से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा गांव की गलियों को सील किया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों से भी लोगों का आवागमन गांव में न हो। इसके अलावा वार्ड के पंचों और समाज सेवियों की कमेटी का गठन भी किया गया है। कोरोना से बचाने के लिए गांव में छिड़काव किया गया। 2 बार छिड़काव करा दिया पूरी पंचायत में और साफ़ सफाई का पूरा साफ़ सफाई कराई जा रही है। नालियों की साफ़ सफाई पूरा उठवाया जा रहा है। इसके अलावा
लोगों को मतलब इसके लिए समझाया जा रहा है कि भाई अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। हर तरह से मतलब लोगों को समझाइश की जा रही है। इसके अलावा समन्वय समिति बनाई गई है जो मतलब लोगों का समय समय पर समझाती रहती है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए इसके लिए समय समय पर सरपंच साहब या हमारे पंचगण या हमारे द्वारा हमारे जो भी कर्मचारी स्टाफ है वो समझाता रहता है जी। और जो किसी प्रकार को बाहर से कोई आदमी आता है उसकी तुरंत सूचना हॉस्पिटल में दी जाती है और प्रशासन को दी जा रही है। जी। तो यहाँ कितनी गलियाँ आप लोगों ने इस तरह की? ऐसे मतलब एक छोड़ के एक दूसरी गली को बंद किया हो ताकि रात कोई शरारती तत्व आए ना रात में। जी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती। इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर की वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपनाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। जिला कारागृह में रिवॉल्वर व कारतूस बरामद होने के मामले में जंक्शन पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल इस मामले में जेल महानिरीक्षक NRH रेड्डी ने आदेश जारी कर जेलर सुरेश मीणा सहित 3 को निलंबित किया है। जंक्शन थाना प्रभारी से मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज आदि की जांच की जा रही है। सीआई का कहना था कि रिवॉल्वर जिंदा कारतूस किस मकसद से जिला कारागृह में पहुंचे इसकी जांच करवाई जा रही है। फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। गौरतलब रहे कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे जिला कारागृह परिसर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को दीवार के पास एक पैकेट पड़ा मिला। उन्होंने इसकी सूचना कार्यवाहक जेलर सुरेश मीणा को दी। उन्होंने पैकेट को खुलकर देखा तो इसमें अवैध देसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस के अलावा बीड़ी के 18 बंडल पैक थे। एक दो दिन पहले जेल के अंदर कुछ एक हथियार और 3 जिंदा कारतूस मिलने की सूचना मिली थी और उस पर हमने वहाँ पे पुलिस अधिकारी को भेज के और उसकी जो हथियार का जो बंडल था, पैकेट था, 3 जिंदा कारतूस और हथियार को जब्त किया था और उसका अज्ञात में एक प्रकरण दर्ज किया गया है। उसकी तफ्तीश जारी है। उसके बारे में विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। तफ्तीश से पता चलेगा कि ये किस पर्पज से अंदर भेजा गया था हथियार और जिंदा कारतूस। हथियार 6 राउंडर है, एक रिवॉल्वर है और नया ही बना है और इसकी किस प्रयोजन से इसको बाहर से अंदर फेंका गया था इसके लिए हमें काफ़ी गहनता से तफ्तीश करनी पड़ेगी और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसके बारे में फुटेज वगैरह ले रहे हैं और जेल से भी मांगे हैं और रेयर कमांड सेंटर से भी हमने सीसीटीवी फुटेज मांगे। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अलर्ट हो गए हैं। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पहले ही एहतियातन कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ साथ सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई है, लेकिन गांव दोकेंजे में स्थित कंट्रोल रूम पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के नहीं पहुंचने से सवाल उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग भी अलर्ट हो गए हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद से एहतियातन व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में की जा रही थी, लेकिन सोमवार को गुरुसर और अमरपुरा में मरीज मिलने के बाद से कोरोना संक्रमण को लेकर और भी सतर्क हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने और इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत दोकेंचे में बनाए गए कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होने से सवाल उठाया गया है। कंट्रोल रूम पर प्रबोधक बाबूलाल लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। बताया गया कि नियुक्त कर्मचारियों के उपस्थित नहीं होने पर इसकी सूचना पीओ को दी गई। इसके बाद संशोधित आदेश जारी कर अध्यापक रमनदीप कौर और सरोज को लगाया गया, लेकिन वे भी नहीं पहुंच रही हैं। ऐसे में केवल बाबूलाल के सहारे ही कंट्रोल रूम चल रहा है। यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दोकेंजे
इसमें ये अलग पंचायत बनी है, इसमें ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम जो बाहर से कोई आता है उसकी सूचना देने के लिए। अच्छा ड्यूटियाँ तो 4-5 दिन में लगाई हुई है लगभग। अच्छा अब मैं अकेले आता हूँ, 28 तारीख से लगातार मैं अकेले आ रहा हूँ। अच्छा और सेक्रेटरी साहब आते हैं मक्कासर से, वो भी सूचना ले कई बार जाते हैं। जी मक्कासर के सरपंच है बलदेव सिंह जी, वो भी जाते हैं। पटवारी भी कई बार आगे जाता है जी, बाकी और कोई नहीं आता हो। जी तो हमने पीओ को डायरेक्ट कहा, जी उन्होंने फिर आदेश संशोधित करके दूसरे आदेश 17 तारीख निकाल दिए, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। और अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो आते हैं यहाँ डेली, और गीता जी जो एएनएम वो आती हैं यहाँ। और हमारे ग्राम पंचायत की जो ये स्वयं सेवी संस्था बनी हुई है, इनमें डॉक्टर दिनेश कुमार जी है, डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी है, राधेश्यामी सोनी है, ये आते हैं लगातार। जी और गांव के जो वार्ड मेंबर है वो भी आते हैं, संभालते हैं। सूचना उनसे लेनी पड़ती है, आंगनबाड़ी वाले से, आशा सेवने से। फिर मैं सूचना लेकर के ये बना करके आगे सेक्रेटरी साहब को भेज देता हूँ। इस संबंध में वार्ड पंच रमेश का कहना था कि कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए जरूरी है इस संबंध में सतर्क रहना, लेकिन कंट्रोल रूम की स्थापना का उद्देश्य ही कर्मचारियों के नदारद होने से पूरा होना संभव नहीं है। इसलिए कंट्रोल रूम का संचालन सुचारू ढंग से हो, इसके लिए प्रशासन भी मॉनिटरिंग करे। ये जो कोविड-19 जो ये कोरोना वायरस के रिगार्डिंग बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे टूकंजा में जो ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, इसे प्रॉपर रूप से लागू नहीं किया गया। यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी नहीं लगाई जाती। हमारे यहाँ पे अकेले VLO साहब जो बाबूलाल जी हैं वो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, और जो बाकी अधिकारी हैं उनकी कोई यहाँ पे कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसके लिए प्रशासन को भी काफ़ी बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जो हमारे ज़िले में ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कोविड-19 के जो आए हैं, तो मैं भी ये कहता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमें अब सतर्क होना चाहिए। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा का कहना था कि उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन फिलहाल नियुक्त कर्मचारी नहीं पहुंच रहे। इस संबंध में पीओ को लिखा गया है और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस पर कंट्रोल रूम तो बना गया था पीओ श्रीमती साधना भट्टागर के निर्देशों अनुसार, और कई दिन तक इंतजार के मेरे पास भी इसकी शिकायत है कि वहाँ मतलब कोई कर्मचारी नहीं आ रहे। सुबह एक कर्मचारी आता बाकी नहीं आ रहे। तो इस संबंध में मैंने पीओ को मतलब लिख के दिया था कि वहाँ इसकी व्यवस्था की जाए, और इस बारे में अभी तक कोई और अभी कुछ नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त है। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।